ईपीएफओ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार का एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1952 में संसद द्वारा बनाए गए कानून एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के तहत की गई थी। ये भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। ईपीएफओ की एपेक्स बॉडी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी कहलाती है, जिसके अध्यक्ष भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्री होते हैं और केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त यानी सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इसके सचिव होते हैं, जो ईपीएफओ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी प्रशासनिक प्रमुख भी होते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी में कर्मचारी, नियोक्ता, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। ईपीएफओ दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है, जो संगठित क्षेत्र के लगभग 8 करोड़ एक्टिव सब्सक्राइबर्स को अपनी 3 योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। इसके साथ ही ईपीएफओ में हर महीने दिए जाने वाले योगदान का विवरण इस प्रकार है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12%, नियोक्ता द्वारा योगदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12%। इसमें कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 8.33%, अधिकतम 15,000 रूपए पर। ईपीएफ खाते में जमा होता है 3.67%। नियोक्ता द्वारा ईडीएलआई योगदान 0.5%, प्रशासनिक शुल्क 0.5%, सरकार का पेंशन स्कीम में योगदान बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 1.16%, अधिकतम 15,000 रूपए पर। हर माह ईपीएफ ड्यूज के नियमित भुगतान के लिए नियोक्ता को एक निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। इस प्रक्रिया में नियोक्ता ईपीएफओ के यूनिफाइड एम्प्लॉयर पोर्टल में लॉगिन करता है और कर्मचारियों के यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से जुड़ी ईसीआर इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न फाइल अपलोड करता है। इस फाइल में वेतन, अंशदान और कुल देय राशि का विवरण होता है। ईसीआर फाइल अपलोड करने के बाद ईपीएफओ चालान जनरेट करता है, जिसे नियोक्ता बैंक के माध्यम से भुगतान करता है। ईपीएफओ संग्रह प्रणाली के तहत पैनल में शामिल बैंकों में खाते रखने वाले नियोक्ता इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सीधे ईपीएफ बकाया जमा कर सकते हैं। ईपीएफओ में दिसंबर 2016 तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एकमात्र बैंक था जिसमें कि ईपीएफओ के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से ईपीएफ बकाया राशि का संग्रहण किया जाता था। भारत सरकार के 4 जनवरी 2017 के नोटिफिकेशन में सभी पब्लिक और प्राइवेट बैंकों यानी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को कलेक्शन के लिए शामिल करने का प्रावधान किया गया था। 30 मार्च 2017 को 216वीं सीबीटी बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जिन बैंकों के माध्यम से ईपीएफओ के कुल सालाना संग्रह का 0.5% संग्रह हो रहा है, उन्हें ईपीएफओ के पैनल में शामिल किया जाएगा। इस निर्णय के तहत समय के साथ बैंक्स को ईपीएफओ पैनल में शामिल किया गया। वर्तमान समय में 17 बैंक ईपीएफओ के पैनल में शामिल हैं। ईपीएफओ समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के लिए अपनी सेवाओं में सुधार करता रहता है। हाल ही में माननीय श्रम मंत्री महोदय के निर्देशों के अनुसार केवाईसी अपडेशन को सरल बनाया गया है और ऑटोमेटिक क्लेम सेटलमेंट को 1 लाख तक बढ़ाया गया है। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट को लागू किया गया है। इसी क्रम में 30 नवंबर 2024 को 236वीं सीबीटी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी आरबीआई एजेंसी बैंकों और जिन बैंकों से ईपीएफओ का सालाना कलेक्शन 0.20% या ज्यादा हो रहा है, उन्हें ईपीएफओ के पैनल में शामिल किया जाए। इस निर्णय के तहत 15 नए बैंकों को ईपीएफओ के पैनल में शामिल किया जा रहा है, जिससे पैनल में बैंकों की संख्या 17 से बढ़कर 32 हो जाएगी। इससे नियोक्ताओं को अधिक सुविधा मिलेगी। इस निर्णय से लेन देन में तेजी आएगी।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में इन 15 नए बैंकों से लगभग 12,000 करोड़ रुपए का संग्रहण एग्रीगेटर माध्यम से यानी T+2 पर हुआ है, जो कि अब इन बैंकों के पैनल में शामिल होने के बाद T+1 पर ही हो जाएगा। आज इस अवसर पर माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री इस ऐतिहासिक समझौते पर अपनी सहमति देकर इसे और भी महत्वपूर्ण बना रहे हैं। ये कदम न केवल कारोबार करने में आसानी को बढ़ावा देगा, बल्कि सदस्यों की शिकायतों के समाधान और KYC प्रक्रिया को भी अधिक सुगम बनाएगा। EPFO की इस पूरी प्रक्रिया से कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित रहता है। ये न केवल बचत की आदत डालता है, बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। हम इस सहयोग के लिए सभी भागीदार बैंकों और सरकार का धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि ये पहल भविष्य में EPFO को और मजबूत बनाएगी।